हेलो एंड नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद कुमार में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2020 के परीक्षा पैटर्न, परीक्षा में कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसा पेपर होता है आपके। ये एक पेपर मैंने मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया है, लाया है, तो उसके अंदर किस तरीके से आपके प्रश्न रहेंगे। आप 6 में एग्ज़ाम देंगे प्रवेश परीक्षा नवोदय विद्यालय के लिए, तो ये एक मॉडल पेपर है। ओके, आप वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो के अंत में आपको उत्तरमाला मिल जाएगी, जहाँ आपको ये क्वेश्चन सारे यहाँ पे है, फिर अंत में आपके उत्तरमाला है पूरी, किस तरीके से किसका आंसर आया, सबके आंसर वहाँ पे दिए गए हैं। ओके, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन बताऊँगा। अगर एक एक का आंसर बताऊँगा तो ये शायद वीडियो 1-2 घंटे का हो सकता है, इसलिए सारा तो नहीं बता सकते। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा और आपके आंसर माला लास्ट में होगी। आप उससे अपने क्वेश्चन हल करके खुद ही आप उससे मैच कर सकते हो। और आपने एक बुक लाई होगी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए, उससे आप अपने चैप्टर वाइज पढ़िए और ये पेपर आप हल कीजिए। तो आपके इस पेपर के अनुसार ही वो पेपर आएगा, तो आप नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा अगर आप इस पेपर को फॉलो करेंगे। मैं आपको आगे अगले वीडियो में इससे भी अलग पेपर दूंगा। हर वीडियो में ये आपको मैं लगभग 10 से 15 मॉडल पेपर दूंगा, उन्हीं के आधार पर आपके पेपर आएगा। ओके, तो चलिए अभी शुरू करते हैं अपना वीडियो। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र 1, 2, 3, 4 दर्शाए गए हैं। 1, 2, 3, 4 दर्शाए गए हैं। इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। ओके, OMR शीट होती है, जो भी आपके सही होता है उसको आपको काला करना होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में सब चीज़ें आपको बता दी है। मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये देखिए इसमें से आपको सबसे अलग बताना है। आप यहाँ से अच्छे से देखिए, सबसे अलग बताना है। आपका दूसरा क्वेश्चन में भी आपको सबसे अलग बताना है। यहाँ पे देखते जाइए। आप वीडियो को पॉज कर लेना और ऐसे धीरे धीरे सब चीज़ें एक एक क्वेश्चन हल करते करते आप आराम से कर सकते हो। ओके, ये चारों आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पॉज कर लेना वीडियो को एक एक क्वेश्चन करके। ओके, देन खंड सेकंड में आपके प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाई और 1, 2, 3, 4 से चिन्हित 4 चित्र उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में यहाँ पे प्रश्न चित्रों के समरूप चित्रों को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट। ओके, यहाँ पे क्या है कि ये एक चित्र दिया गया है, उसके समरूप मीन्स उसके जैसा का जैसा चित्र आपको इसके अंदर देखना है और आपको आंसर राइट करना है। जैसे कि यहाँ 5वां क्वेश्चन है, उसका आंसर है आपके सेकंड, या ये और ये चित्र एकदम है सेम। ओके, ऐसे कैसे आपके छठा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। देन ऐसे कैसे आपके 7वां क्वेश्चन, इसको आप पॉज कर लीजिए, आप अच्छे से करके एकदम कर सकते हो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके ऐसा ही है। यहाँ पे देखिए खंड तीसरा। ओके, प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग दर्शाया गया है। दाई और दिए गए उत्तर चित्र 1, 2, 3, 4 पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्रों के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो खाली है, यहाँ पे कौन सा चित्र आएगा कि ये आकृति हर तरीके से सही, मतलब कि एकदम परफेक्ट लगेगी। यहाँ पे कौन सा आएगा सब यहाँ पे देखिए आंसर इसमें पहला है आपके। अगर ये पहला आप यहाँ पे फिट करते हो तो ये आकृति एकदम मैच हो जाएगी। ओके, आप इस बात को समझ रहे होंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा ही है, आपको यहाँ पे मैच करना है कौन सा चित्र इनमें से आएगा कि वहाँ पे एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज आल्सो सेम, यहाँ पे आपको कौन सा चित्र आएगा कि वो ये सब चीज़ें मैच हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके यही है, कौन सी चीज़ें आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए खंड 4 है आपके। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाई और 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रथम चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाई और उपलब्ध उत्तर चित्रों में एक चित्र का चयन करें जिससे प्रश्न चित्र में खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। ओके, मीन्स आपको अगला बताना इसके अंदर। सपोज करो जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, आपके समस्या आकर थी क्वेश्चन नंबर 13। आपको ये बताना है कि इसका अगला स्टेप क्या होगा। मीन्स जैसे कि ये ऐसे जा रहा था, तीर इस तरफ जा रहा था, इसको उसने नीचे घुमा दिया। अब ये इस तरफ जा रहा था, किस तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा।
अंडरस्टैंड, इस बात को आप समझ रहे होंगे। वीडियो को पॉज कर करके आप देखिए तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैंने पीछे उत्तरमाला दे रखी है लास्ट वीडियो के एंडिंग में, आप वहाँ से अच्छे से उतार के कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके इसी तरह का है। आपको अगला स्टेप बताना है, ये 4 दिए गए, इनमें से अगला स्टेप कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए ये सर्कल बना हुआ है, फिर एक्स है, दो सर्कल गए या फिर एक्स है। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो आपके क्वेश्चन नंबर ये है ऐसे, ठीक है। कुछ कुछ के आंसर हमने निकाले हैं, सब आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आपको खुद को आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। यहाँ मैं उत्तरमाला दे रखी है, आप वहाँ से मैच कर लीजिए आपका जो भी आंसर रहेगा, ओके। यहाँ पे देखिए खंड 5 में आपके प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के सेट को दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न क्वेश्चन मार्क है। प्रथम सेट के 2 प्रश्नों में चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इस तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में होना भी आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है, ठीक है। आपको वो चीज़ चयन करती है तो इसको प्रतिस्थापित करता है। ये देखिए आपके क्वेश्चन नंबर समस्या आकृति है, इसका ये हो गया, ठीक है। आपको अनुपात एकदम मिलाना है, इसका कौन सा सही होगा, ओके। देन आपके ये है, ये हो गया, ये इसका नेक्स्ट का आपको क्या होगा वो चीज़ें आपको करनी है। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कि कौन सा आपके राइट होता है, ओके। मैंने पीछे उत्तर दिए गए लास्ट में वीडियो के, अब वहाँ से देख सकते हो, ओके। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा चित्र आएगा। ये था तो ऐसे हुआ, अभी ये है तो कैसे होगा, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ देखिए खंड 6 प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं और दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में 1 2 3 4 से दर्शाया गया है, ओके। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्रों को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात कीजिए तथा उत्तर को, ओके। यहाँ पे देखिए अब आपको सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 21 को अच्छे से देखिए। यहाँ पे अब यहाँ इनमें से कौन सा चित्र आएगा कि ये एकदम यहाँ पे फिट बैठ जाएगा, तो आप देखिए आपका आंसर दूसरा है। यहाँ पे दूसरा अगर आप इसको एकदम फिट करेंगे तो एकदम परफेक्टली इसमें फिट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे आपको एकदम पूर्ण करना है चित्र को। क्वेश्चन नंबर 22 आप देखिए, यहाँ पे आप क्या इनमें से कौन सा आएगा कि एकदम परफेक्ट हो जाए, तो ये आपका तीसरा है। यहाँ पे अगर एकदम फिट करेंगे आप तो आपके एकदम परफेक्ट आ जाएगा, ओके। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24 आपके ऐसा का ऐसा ही है। यहाँ पे देखिए ये अगर आप शेयर करेंगे तो ये तीनों इधर आ जाएगा, एकदम परफेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स आपको OMR शीट में बनना है दूसरा, ओके। यहाँ पे देखिए खंड 7वां है आपके प्रथम प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं और प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं और 1 2 3 4 के चिन्हित 4 दर्शाए गए हैं, ओके। किसी दर्पण को XY के आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25वां है। आपको दर्पण के अंदर देखना है, कांच में देखना है कि ये आकृति है वो अब कांच में कैसी दिखेगी, समझ लो आप इस बात को, विपरीत में दिखती है। आपका अगर दाया कान है तो कांच में बाया कान दिखेगा, ओके। आप देख के पता कर लीजिए, ठीक है। अब आपको कांच में आपको ये पता करना है, इस आकृति को अगर आप कांच में देखेंगे तो कौन सी वाली आकृति आएगी, तो वो आपको पता होना चाहिए। सेकंड आकृति यहाँ पे आएगी, देखो जैसे आप इसको कांच की तरफ रखेंगे प्लस इस साइड आ जाएगा, मल्टीप्लाई इस साइड, ओके। इसको आप समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 कांच के आगे आपको रखना है इसको, जिससे आपको समझ में सब चीज़ें आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 भी यही है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 28 INK। अब INK को अगर आप कांच के सामने रखेंगे तो कौन सा इमेज बनेगा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको इमेज क्वेश्चन भी कह सकते हो आप। यहाँ देखिए खंड 8वां आपके प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं और प्रश्न चित्र में दर्शाए का अनुसार कागज के टुकड़े को तह देकर पंच किया गया है तथा दाईं और 1 2 3 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट में भरे, ओके। अब देखिए आपको फोल्डिंग करनी है। यहाँ पे देखिए अगर आपको एक बार एक पूरा कागज आपने लिया, ये एक बार आपको मोड़ना है और 2 पॉइंट करने हैं। अब इसको आप वापस मोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे आप मोड़ते जाएंगे, कौन सी आकृति आपके बनेगी, तो देखिए यहाँ पे सिंपली है। आप ऐसे मोड़ेंगे तो इधर भी 2 पॉइंट आ जाएंगे, फिर वापस इसको मोड़ेंगे तो 2 पॉइंट इधर आ जाएंगे और इधर ऐसे, ओके। क्वेश्चन नंबर आपके तो ये आप खुद करेंगे प्रैक्टिकली तो ही चीज़ें होगी। यहाँ पे ऐसे अपन नहीं बता सकते हैं, कोई बोर्ड वगैरह ऐसे हो तो कर सकते हैं, बाकी ऐसे नहीं, प्रैक्टिकली आपको करना होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर आपके, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन आए आप वीडियो को पॉज मतलब रुकिए और उस क्वेश्चन को देखिए, फिर अपने कॉपी में अच्छे से हल कीजिए इसको।
तो आप सीख लेंगे और आराम से नवोदय विद्यालय कक्षा छठी का आप एडमिशन ले सकते हो, आप संबंधित आपके ज़िले में ले सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए मैं खुद भी एक नवोदय हूँ। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 32 ओके, ये आपके आकृति दी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए खंड 9 आपके प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाई और 1 2 3 4 से चिन्हित द्वारा उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र में उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलक्ष्य कट आउट से बनाया जा सकता हो अपने उत्तर को दर्शाने के लिए। ओके, यहाँ पे क्या करना है अपने को, सिंपली एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है इन सबको मिला के, समझ लो आप, समस्या आकृति और उत्तर आकृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये चित्र को मिला के सारे चित्र इसमें इसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पता करनी है कि कौन, ये जो है इनको मिला के इसके अंदर सारे उपलब्ध होने चाहिए। अब देखिए ये स्क्वायर है मीन्स वर्ग है, तो इसके अंदर 2 वर्ग है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब आपको ये सब चीज़ें पता करनी है कि इसके अंदर कौन सा हो सकता है। ओके, मैंने उत्तरमाला लास्ट में आपको वीडियो में दे रखी है, आप देख लीजिए उसको जाके, ठीक है। आप पहले ओके इस बात को समझ रहे होंगे, ओके इस बात को आप अच्छे से समझ रहे होंगे आपके क्या सब चीज़ें हो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 34 भी आपके ऐसा ही है और क्वेश्चन नंबर 35 भी आपके ऐसा ही है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 36 भी इस तरह का ही है। ये सारी आकृतियाँ किस में उपलब्ध है वो आपको पता होना अति आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए खंड 10वां आपके प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो को बंद करके, मीन्स पॉज करके, तथा दाई और 1 2 3 4 से चिन्हित 4 चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित है। ओके, यहाँ पे देखिए मीन्स इसके कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि ये जो चित्र दिया गया है समस्या आकृति, इसमें से इसके अंदर कौन सा चित्र छिपा गया है, ये का ये आपको देखना है। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए ये सिंपली यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा, ये देखिए ये जेड है, मीन्स की कैसे भी आकृति हो लेकिन ये वाला होना चाहिए। तो ये देखिए आपके पहला में इसके अंदर दिया गया, दूसरे में नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप इस तरह का कौन किस में दिया गया है, तो आप देख लीजिए आपके इसके अंदर कौन सा आंसर बन रहा है, ठीक है। सिंपली आप क्वेश्चन नंबर 39 भी आपके इसी तरह का है, ये ऐसे उल्टा हल करके यहाँ पे देखिए जिसमें भी आपके हैं, तो आप देख लीजिए आपका कौन सा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 भी आपके इसी तरह का था। अब देखिए आपके यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे गणित भाग ख, दूसरा आपका अनुभाग आता है वो गणित का आता है। गणित के क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से वीडियो को बंद पॉज करके। प्रत्येक प्रश्न में 4 संबलित उत्तर दिए गए हैं, ठीक है। आपको ये तो पता ही है, गणित में कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके दिया गया है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितना अंतर है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे 7 संख्या की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाना है। जो आंसर आएगा वो आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। ओके, ये सीधे साधे क्वेश्चन, सीधे एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मैथमेटिक्स में कोई ऐसे नहीं होता है, परफेक्ट आंसर आपको आना चाहिए। अब सदी में से आपको जो भी, जैसे दूसरा चाहिए दूसरा, तीसरा चाहिए तीसरा, चौथा जो भी है, ठीक है। उत्तरमाला में आप देख लेना, पीछे मैंने वीडियो के लास्ट में दिया गया है, आप अच्छे से वहाँ से देख लेना कि किस तरह से उसका आंसर आया है, ठीक है। 42वां आपका क्वेश्चन है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी से बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर स्पष्ट बताइए। तो आपको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंदर घटाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, वो आपके इनमें से उत्तर होगा, ठीक है। निम्न क्वेश्चन नंबर 43 आपके है, निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है, ठीक है। इन सबको आपको हल करना है। मैं आपको एक बता दूं ट्रिक, सिंपली है इसको। सबसे पहले आपके भाग होता है, फिर आपके गुणा होता है, देन आपके माइनस होता है, फिर लास्ट में आपके प्लस होता है। ध्यान रखिए, सबसे पहले भाग होता है। आपको सपोज करो ये तीसरा है, इसके अंदर सबसे पहले आपके भाग होगा, फिर आपके कोष्टक के अंदर का हल होगा, फिर आपके माइनस होगा, फिर लास्ट में जाके आपके प्लस होगा। समझ रहे हैं इस बात को। सबसे पहले आपको भाग करना है, गुना करना है, माइनस करना है, फिर आपको प्लस करना है, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको प्लस नहीं कर सकते, डायरेक्टली किसी को कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको भाग, गुना, माइनस, प्लस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, x का वह मान जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य है। ओके, अब आपको यहाँ पे x का मान, आपने अगर किताब पढ़ी है, पिछली किताब जो आपने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए लाई होगी उसमें पढ़ी है, तो आपके समीकरण का चैप्टर होगा, उसमें से ये क्वेश्चन आया है, इसको आपको हल करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे अपन 3 सही 7/11। ओके, इसको ये पढ़ा जाता है। इसमें क्या होता है, आपके 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 33,
और 7 को प्लस करना है। ओके, समझ रहे हैं आप इस बात को। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 33 प्लस 7 कितने हुए 40। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 40/11 लिख सकते हो। ओके, इसको हल करेंगे आप तो आपके इनमें से जो भी होगा आंसर आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 45। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 आपके दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 45 आपके है 45, 60 एंड 75 के महत्वपूर्ण समापवर्तक HCF तथा लघुत्तम समापवर्तक LCM का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, योगफल है मीन्स आप इनको HCF भी निकालना है आपको और LCM निकाल के आपको इनका हल करेंगे। टोटल आपको योग करके कौन सा आंसर आता है वो आपको यहाँ पे सही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 आपके देखिए, इसको हल करेंगे आप। सबसे पहले भाग करना है, फिर आपको माइनस करना है, फिर आपको प्लस करना है। ठीक है, जो आंसर आएगा वो उनमें से होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यदि 15 - 15 भाग 15 × 6 बराबर x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एकदम सिंपल दिया गया है। 15 को पहले आप 15 में भाग दीजिए, 1 आ जाएगा। फिर आप क्या करिए, 1 को गुना, फिर भाग के बाद गुना होगा, कितना आ जाएगा 6। 15 फिर आपको माइनस करना है, 15 - 6 तो 15 - 6 गए तो कितने रहे आपके 9। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एकदम 9। ठीक है ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में आपके दिया गया है 0.9 भाग ये 0.3 × 0.3 का मान है, ये आपको करना है। पहले मल्टीप्लाई कीजिए, आप कोष्टक के अंदर डाल कीजिए, फिर आपको इसका जो आंसर आएगा वो उसमें भाग दे दीजिए, जो भी आएगा आपके इसमें से आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीछे उत्तर वाला हम देख लीजिए आप, मैंने वीडियो के लास्ट में दे दूंगा मैं, तो आप देख लीजिए वहाँ पर आपके किस तरीके का आंसर आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आपको नवोदय विद्यालय में जाना है तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 है यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान ज्ञात कीजिए। ओके, आपको ये हल करना है अच्छे से पढ़ के, तो आपके आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ओके, समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 50 में आपके है 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। आप हल करेंगे तो आपको सब चीज़ें एकदम समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंपली आपके 51 क्वेश्चन नंबर निम्न व्यंजन का निकटतम परिणाम पूर्ण क्या में है, आपको ये हल करना है। इसके अंदर जो परिणाम आएगा सिंपली वो आपके लिखना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी है, तो एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगेगा। यहाँ आपको दूरी बटे चाल का फार्मूला लगा के इसको हल करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 इज पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर है तथा झुंड के 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले में हैं। अंडरस्टैंड ये स्टूडेंट्स, बाकी बच्चे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं, घोंसले में कुल कितने पक्षी हैं आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आपने पढ़ लिया होगा आपकी किताब में, तो आपको अच्छे से ये मॉडल पेपर है आपको हल हो जाएगा। सबसे पहले आपको डायरेक्ट मॉडल पेपर नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको वो बुक आती है नवोदय विद्यालय की, आपको मार्केट से खरीदनी है, वो पढ़नी है पहले सब चैप्टर, फिर जाके आपको ये क्वेश्चन पेपर हल करना है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो डायरेक्ट आपको इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है ये स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 54 आपके अमित ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए, मतलब कि उसने 200 रुपये मरम्मत में दिए दुकानदार को। ठीक है, उसने फिर इसको 1680 में बेच दिया। अमित का प्रतिशत लाभ तथा हानि बताइए। आपको लाभ हानि का आपका चैप्टर होगा वो आपको पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 इज एक वर्ग तथा एक आयतन के परिमाप समान है। वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके अंदर आपको वर्ग तथा आयत का परिमाप निकाल के सब चीज़ें करके आपको एकदम फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 इज 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटें चाहिए, जबकि एक ईंट का माप 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25। ओके, इसको आप 25 नहीं पढ़ेंगे, इसको 25 पढ़ा जाता है। ठीक है, दशमलव के बाद जितनी संख्या आती है उसको संख्या पढ़ी जाती है, मीन्स 25 नहीं पढ़ सकते आप, इसको 25 पढ़ेंगे। 25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप इसको हल करेंगे तो आपको जो भी आंसर आएगा आप देख लीजिए, यहाँ पे जो भी सूत्र आपके उपयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 इज हम अपने गंतव्य स्थान पर 4/4 सही 1/2, इसको आप क्या लिखेंगे, ये हो गया आपके 2 × 4 मीन्स 8 + 1 9, 9/2 घंटे। ओके, आप इस बात को समझ रहे हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यात्रा करने के पश्चात 2:4 45 2:45 PM पर पहुंचे। हमने यात्री कितने बजे प्रारंभ की थी यात्रा। ओके, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 58 है
640 का अभाज्य गुणनखंड है। 640 का अभाज्य गुणनखंड आपको आना चाहिए कि गुणनखंडन कैसे निकालते हैं अभाज्य 640 का, तो आपको सब चीज़ें आराम से आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके हैं यहाँ पर, देखिए एकदम सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 59 में दिया गया कितने प्रश्न, ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे, आप देखना परफेक्ट यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 आपके कितने वर्षों में 12,000 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाएगी। आपको चैप्टर होगा आपके उस बुक में साधारण ब्याज, उस नाम से वार्षिक और सब चीज़ें, तो आपको वो चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। उस चैप्टर के सारे सूत्र आपको याद करने हैं। अगर आपको नवोदय विद्यालय में जाना है तो ओके, अच्छे से मेहनत कीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, 140.75 इंटू 0.01 बराबर है। इसको आप मल्टीप्लाई करना है, आपके जो आंसर आ जाएगा, आपको गुना करना आना चाहिए। दशमलव का भी आप सिंपली गुना अपन कर लेते हैं, लेकिन आपको दशमलव का गुना करना आना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट भाग है अनुभाग तीसरा, भाषा हिंदी। ओके, आपके हिंदी का ये पेपर है, आपके गणित आकृति गणित और आपके हिंदी का पेपर है। ओके, यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ पे क्या लिखा गया है, मैं आपको अच्छे से पढ़ाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पर लिखा हुआ है निर्देश, इस खंड में 4 अनुच्छेद है। 4 अनुच्छेद मतलब इस तरह के पैराग्राफ 4 आपको दिए जाएंगे। प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न है, एक अनुच्छेद के ऊपर आपको 5 प्रश्न है। प्रत्येक अनुच्छेद का मतलब होता है पैसेज, पैराग्राफ, आप जो भी समझते हो। ओके, आप अभी छोटे हो तो आपको पता नहीं होगा, मैं बता दूं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के 4 लिए संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनकी क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 है। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। ठीक है, आपको कोई एक उत्तर सही करना है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद नंबर पहला आपके दिया गया है, पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब वह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन को महान मूल्य को समझते थे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमे। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला। ओके, ये आपके पैराग्राफ आपने पढ़ लिया। अब इसी में से आपको यहाँ पे नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल प्रश्न नंबर 5 पूछे जाएंगे। ओके, 61 से 65। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पहला ही क्वेश्चन आपका पूछा इसने, यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए डैश 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 करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इस पैराग्राफ को पढ़ लिए। अब इसके अंदर से आपको कौन सा आंसर एकदम सही लग रहा है, जैसे कि इसके अंदर आप पर्यटन है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया था कि आपको तभी माना जाएगा जब वो पूरा यूरोप घूम ले, मतलब पर्यटन कर ले। ठीक है, ऐसे आपको आंसर अच्छे से समझ में आ गया। सबका आंसर नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो बहुत आगे बड़ा बन सकता है, इसलिए। ओके, आप देख दीजिए, लास्ट में मैंने उत्तरमाला दे दी है, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 62, आपके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजन का समानार्थी है। आपको पता होना चाहिए मनोरंजन का कौन सा है, तो आप इसमें से लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, डैश 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 स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता है। यहाँ पे इसके अंदर जो भी आपका आंसर है वो आप चाटिए, फिर आप पीछे से देखिए कि आपका आंसर कौन सा सही है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 64, लोग यदि अधिक डैश डैश करें, ओके, खाली जगह करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। इनमें से आप कौन सा आंसर है, आप पैराग्राफ में पढ़ लिया, आपको कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, ऋषि वह व्यक्ति है जो डैश 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 होता है। ओके, इनमें से आपको पता होना चाहिए कि ऋषि क्या है, तो आप ये पैराग्राफ पढ़ लिया, आपको उत्तर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके अनुच्छेद नंबर दूसरा दिया गया है, प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। अग्निशमनकर्ता चोट और हानि के से लोगों की और तथा उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होते हैं। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है, हर बार वे अपनी जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत करते हैं। जब भी काम पर हो अग्निशमन करता आपको फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, पता ही होगा आपको, उनको कहते हैं। ठीक है, आग बुझाने वाले को किसी भी आपदा के घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। ठीक है,
प्रत्येक अग्निकांड के स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कुछ अग्निशमनकर्ता होज पाइप को पानी से नलकों से जोड़ते हैं। अन्य लोग होजों तक पानी भेजने के लिए हाथों में से पंप चलाते हैं पानी। ओके, अग्निशमनकर्ताओं ने दल उचित जगहों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग भी करते हैं। ठीक है, ये आपने पैराग्राफ आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, मीन्स रोकिए वीडियो को, इसको पढ़िए अच्छे से। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे देखिए, नीचे इसके नीचे इसके 5 क्वेश्चन आपको देने हैं सही से। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 66 यहाँ पे दिया गया है। सिंपली अग्निशमनकर्ताओं के यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 आपके दिया गया है। अग्निशमनकर्ताओं के बारे में एक क्या सत्य नहीं है। अब इनमें से आपको पता करना है पैराग्राफ आपको पढ़ के कि कौन सा इस केस में गलत लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है। इनमें से जो भी आपके परफेक्ट आंसर आप लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत करते हैं का अर्थ है। आप इसको जान हथेली का मतलब क्या होता है वो आपको यहाँ पर आंसर सही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 आपके है, अपने हाथों से चलाने से आशय है। ये आपको सही आंसर जो भी अच्छे से लगे वो आप एकदम राइट कर दीजिए। उत्तरमाला आपको पीछे दी गई है जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 आपके है, घटित होना का अर्थ वही है जो डैश 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 का है। ठीक है, इसमें जो भी आपको सही लगे आप एकदम परफेक्ट आंसर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए अनुच्छेद 3, हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी क्योंकि कार्ड को भी उस पर फिट नहीं लग रहा था। उसने उन्हें एक एक कर दोबारा पहना, किंतु वे या तो बहुत तंग थे या छोटे एक अलमारी कपड़ों से भरी हुई थी, किंतु वह उनमें से एक भी नहीं पहन सकी। तब उसे एक विचार आया, उसकी आंखों में चमक आई। वह माँ के कमरे की ओर भागी। उसने कहा, माँ मुझे नए कपड़े चाहिए। किंतु तभी वह अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूँ। ठीक है, जब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं, उसकी माँ मुस्कुराई और उसे गले लगा लिया। उसकी लड़की दयालु थी। ठीक है, ये आपने पैराग्राफ पढ़ लिया। अब वीडियो को आपको बंद करना है, मीन्स पॉज करना है, इससे अच्छे से पढ़िए आप एकदम। फिर आपको अगला क्वेश्चन करना है। ठीक है, ऐसे तुक्के में आप नहीं कर सकते, तुक्के मार के भी आप कितने सही आंसर कर लेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 71 ही दिया गया है। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा गया है, हेमा अपने बिस्तर पर, ओके यहाँ पे दिया गया है आपके, हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह, आपको यहाँ से आंसर फाइंड आउट करना है। तो बता गई थी, तारे देखना पसंद करती थी, सोच रही थी क्या पहना जाए, आलसी लड़की थी, जो भी आपको है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 है, वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी क्योंकि, अब इसके अंदर से आपको आंसर फाइंड आउट करना क्यों नहीं पहन सकी। आपने पैराग्राफ पढ़ा है, आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आपको इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आपको आना चाहिए अगर आपको नवोदय विद्यालय में जाना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप एकदम अच्छे से मेहनत कीजिए, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 आपके दिया गया है, संग्रह का समानार्थक शब्द है। ठीक है, संग्रह तो आपको सिंपली है, समानार्थी शब्द इकट्ठा करना होता है, आपको पता ही होगा। हेमा है, हेमा क्या थी, तो हेमा क्या थी आपको इस चीज़ में पता होना चाहिए। ठीक है, दान करना का विपरीतार्थिक है, मीन्स दान करना का विपरीतार्थिक का मतलब, विपरीतार्थक का मतलब है विलोम शब्द है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आपके सिंपली अनुच्छेद नंबर 4 दिया गया है, चुस्त और स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आवश्यक है। नियमित शारीरिक सक्रियता से भार बढ़ना हृदय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, मधुमेह और गठिया जैसे गंभीर रोग से सुरक्षित रहते हैं। निष्क्रिय जीवन शैली से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को कम करने के लिए उपाय में सर्वश्रेष्ठ है नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना। ठीक है, साइकिल चलाना स्वस्थ न्यून घातक वाला व्यायाम है जिसका आनंद छोटे बच्चों, ठीक है स्टूडेंट, छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ों तक
सभी उठा सकते हैं। वह यह आनंददायक सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी आवश्यक है। काम पर जाने या दुकान पर जाने के लिए इसकी सवारी करना समय को सर्वाधिक बचत करने का उपाय है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिससे नियमित व्यायाम को दैनिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। आवागमन, मनोरंजन या खेल के लिए प्रतिदिन 1 अरब लोगों के द्वारा साइकिल का उपयोग किए जाने पर का अनुमान है। मतलब इतने सारे लोग साइकिल चलाते हैं। ठीक है, भार घटाने के लिए साइकिल चलाना एक अच्छा उपाय है। आपको अगर वेट लॉस करना है तो आप साइकिल चलाइए, जैसे कि आप तो चलाते ही होंगे। इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है और शरीर की वसा जलती है। ठीक है, ये फायदे बताए गए साइकिल चलाने के। शोधों ने संकेत किया है कि प्रतिदिन आधे घंटे साइकिल चलाने से हम 1 वर्ष में कम से कम 5 किलो भार कम कर सकते हैं। अगर आप मोटे हैं तो साइकिल सुबह सुबह चलाइए, रात को चलाइए, शाम को, जो भी आपके 5 किलो आप 1 वर्ष में कम से कम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपके ये क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर, इस पैराग्राफ का क्वेश्चन नंबर आपके 76 हैं। अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें खाली जगह के लाभ बताना है। ठीक है, आपको इनमें से उस पैराग्राफ का सही आंसर ढूंढ के आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77। जब लेखक ने कहा है कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। मीन्स आपको गलत आंसर बताना है। गलत का मतलब है इनके अंदर कौन सा सही नहीं है। ओके, 78 क्वेश्चन नंबर 78 है। निष्क्रिय शब्द का विपरीतार्थी शब्द है। विलोम शब्द आपको बताना, अपोजिट वर्ड निष्क्रिय का कौन सा है। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 79। न्यून घातक वाला व्यायाम वह है। ओके, न्यून घातक वाला कौन सा है, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 80 सिंपली आपके दिया गया है। नियमित रूप से साइकिल चलाना, यहाँ पे देखिए नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सबसे सहायक है, केवल इससे छोड़कर। ये देखिए आपके लास्ट क्वेश्चन है। आपके टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओके, अब मैं आपको पूरी की पूरी आपके एकदम उत्तरमाला बताता हूँ कि आपके उत्तरमाला किस तरीके की है। ओके, यहाँ पर देखिए डी स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था, आपके अंतिम में मैं वीडियो के मैं दे दूंगा कि आपके उत्तर, जैसे कि पहले का आंसर आपका चौथा है, दूसरे का दूसरा है। ठीक है, आप इसको मैच कर लीजिए, आपने जो आंसर किया वो एकदम परफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, आपके टोटल 40 नंबर होंगे, मीन्स 40 क्वेश्चन आपके मानसिक योग्यता के। ठीक है, ये भाग दूसरा आपके है गणित का। ठीक है, आप इस बात को समझ रहे होंगे अच्छे से। ये आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर है। आपने अगर कि अच्छे से क्वेश्चन किया, आप मिलान कीजिए। अगर अच्छे से आपको नहीं हो पाया है ये, ठीक है, ये आपके है, ये हिंदी का। ओके, ये सारे आपके आंसर क्वेश्चन नंबर 80 तक लास्ट तक आपके एकदम आंसर दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि आंसर आपके किस तरीके से आए। समझ रहे आप कि किस तरीके से आपके आंसर आए, उत्तर व्याख्या सहित। ठीक है, आपको एकदम व्याख्या सहित उत्तर दिए गए हैं। पहला है आपके पहले का, जैसे कि आपके क्वेश्चन नंबर पहले का आपके उत्तर था चौथा। अब चौथा कैसे आया, विकल्प 4 को छोड़कर अन्य सभी KIT शब्दों की पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपके आंसर है दूसरा। ठीक है, दूसरा आपका आंसर है विकल्प 4 को छोड़कर अन्य सभी त्रिभुजों के अंदर वर्ग बन रहा है, जबकि विकल्प 2 में त्रिभुज बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आपका तीसरा सिंपली दिया गया है, एकदम परफेक्ट। ठीक है, आप पढ़ लीजिए इसको। विकल्प 4 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों को तीर बाहर की है, जबकि चौथा अंदर की ओर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इस विकल्प 4 को, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 वो दूसरे आंसर नहीं है, क्योंकि वो सिंपल ही होंगे। यहाँ पे उनके आंसर दिए गए हैं जो बहुत ही भारी है। भारी कहने का मतलब है जिनको आपको आंसर थोड़े टफ लगे हो या उस तरीके से लगे हो, उसके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आपके किस तरह का मैंने आंसर तो आपको सबके उसके अंदर बताई दिए कौन कौन से सही है। यहाँ पे देखिए ये व्याख्या से दिया गया है कि उत्तर कैसे आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, आपके ये समस्या आकृति थी, इस तरीके से आपके ये आंसर आया। ये पहला ही आई थिंक, यस, ये पहला आपका आंसर था 90 का। आप देख लीजिए इसको, आप अगर यहाँ पे सेट करेंगे तो आप एकदम परफेक्टली ये मैच हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10वां आपके है। ठीक है, आप इस बात को समझ रहे हैं, ये सारे के सारे आप देख लीजिए अच्छे से। आपके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां का आपके दूसरा आंसर था, जैसे कि आपको पता ही होगा आपने अगर सही किया है तो।
इसको आप अगर यहाँ पे एकदम मैच करेंगे परफेक्टली, आप देख लीजिए आपको एकदम अच्छे से दिख रहा होगा, तो आपके एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 11वें का आंसर था आपके चौथा। ठीक है, समस्या आकर देखो आपको। ठीक है, यहाँ पे मैच करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12वें का आपके चौथा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वें का दूसरा, यदि दी गई वामवर्ड 90 डिग्री घूम रही है। ठीक है, सेकंड ये भी देखिए आपके घूम रही है, ये देखिए लीजिए आप 15 है, 15 का ये है, 16 का ये। ठीक है, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नंबर इज 21, वो 17, 18, 19, 20 क्यों नहीं है, क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आप देखिए, समस्या आकृति उत्तर आकृति आप यहाँ पे फिट करेंगे तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बता ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 आप देखिए, आपका आंसर एकदम यहाँ पे परफेक्ट है। ओके, इस बात को आप समझ रहे होंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 23 राइट आंसर इज 4, चौथा आपके सही आंसर है। इसको आप यहाँ से परफेक्ट एकदम मैच करेंगे तो एकदम परफेक्ट ये एकदम त्रिभुज बनकर फिट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का आपका है, उसका दूसरा आंसर एकदम राइट था, इसको आप मैच कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कांच में देखना है, आप इस आकृति को कांच के आगे रखिए, तो जो भी आंसर आपको कांच में दिखता है वो आपके आंसर होगा। ठीक है, आपको एग्जाम में कोई कांच नहीं मिलेगा, ऐसे गलत में मत रहना कि एग्जाम में भी मुझे कांच मिल जाएगा। ये आपको इमेज करना है, मीन्स आपको कल्पना करनी है कि हाँ अगर मैं कांच के सामने मेरा हाथ इस तरीके से रखूँगा तो मेरा अंगूठा किस तरफ होगा, क्या चीज़ें किस तरफ होगी, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए सिंपली क्वेश्चन नंबर 26 आपके ये है। ठीक है, ये सारी की सारी ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आप देखिए, यहाँ पे ये दर्पण प्रतिबिंब मीन्स आपका ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है, मीन्स इंक को अगर आप कांच में रखिए, आप खुद ही इंक को अगर कांच में आपने रखा होगा तो आपके देखिए के उल्टा आया होगा, एन ऐसे, और आई तो सही है तो सही आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आप देखिए, 29 का आपके साथ दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि इसको पहले फोल्ड करेंगे, फिर आप ऐसे का ऐसे इधर आ जाएगा, फिर आप इसको फोल्ड करेंगे ऐसे आ जाएगा, इन दोनों को फोल्ड करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 का आपको दूसरा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, तीसरा आपके प्रश्न में दिए गए मुड़े हुए कागज के टुकड़े को खोलने पर वह निम्न प्रकार दिखाई देगा। इस तरीके से आपको खोलेंगे तो आपको इस तरीके, ये कागज के ऊपर आपको प्रैक्टिकल करना है किस तरह से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 31। ठीक है, 31 का आपके पहला है, यहाँ पे देखिए सबके आंसर दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए सिंपली मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर क्या था आपके कि ये जो आकृति है इसके अंदर से कौन सी ऐसी आकृति सामने 4 में दी गई है कि ये इमेज है सारे के सारे इसमें उपलब्ध है। ओके, आप इस बात को समझ रहे हैं। अब देखिए जैसे कि ये है आपके वर्ग है, स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर देखिए ये है, ये त्रिभुज है तो देखिए ये वाला त्रिभुज इसमें दिया गया है। अब देखिए बीच वाला भाग है, ये सेकंड लिखा हुआ ये वाला देखिए आप, तो ये वाला ये रहा आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए आपके समस्या आकृति। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 चौथा ये है तो ये ऊपर आ गया, समझ रहे आप इस बात को, परफेक्ट आ गया। ठीक है, 35 देखिए आप, 35 का दूसरा आपका एकदम राइट आंसर है, 1 2, ये 1 2 फिट हो गए, ये त्रिभुज आ गया और ये त्रिभुज आ गया। ठीक है, आप फिर देखिए आपके आगे एकदम देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप आगे से अच्छे से देखिए एकदम। यहाँ देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 37 का है, 36 का आंसर है। ठीक है, 38 का तीसरा, 39 का चौथा है आपके। यहाँ देखिए आपके 40 का समस्या आकृति, ये वाली आकृति कहाँ पे मौजूद है, तो ये आकृति यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब ये गणित का आपके मैंने बताया था आपके 41 का चौथा है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मीन्स आपके 99,99,999 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। या आपको 10 अंकों तक 9 अंकों तक पता होनी चाहिए कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 10 अंकों की कौन सी होती है, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या सिंपली है 1000 होती है। ठीक है, अगर 999 के 3 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी पूछा है, मैंने आपको बता ही दिया था। दोनों का अंतर का मतलब होता है आपको घटाना होता है, आपको पता ही होगा इतनी चीज़। तो अब इनमें से आप एक घटाएंगे तो आपका ये राइट आंसर है। मीन्स आपके 41 में आपका अगर चौथा भरा था तो आपके चौथा एकदम सही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे सिंपली 42 आपके दिया गया है चौथा। 42 का कौन सा आंसर है, चौथा कैसे आया, सबका यहाँ पे व्याख्या सहित आंसर दिया गया, अच्छे से देख लीजिए आप कैसे आया है आपके। ओके, यहाँ पे देखिए सिंपली आपके है क्वेश्चन नंबर 4 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या इतनी होती है, 5 अंकों की इतनी होती है, इनको दोनों को घटाया, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 43 आप देखिए विकल्प 4 में से। ओके, विकल्प 4 से आप देखिए इसको हल करेंगे तो आपके 25 के बराबर नहीं है, चौथा है आपके
यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से हल किया है तो आपको x का मान आया 14। अगर आपके 14 आपने निकाला था, मैंने आपको बताया था इसको करके, तो आपको 40/11 आ रहा था इंटू आप, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे, 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 33, 43 + 7 आपको 40 हो गए, 40/11 भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसने हल किया इसको, तो s को हल किया तो 8 आया, भागी ऐसे कैसे यही, ठीक है। अब सिंपली इसने क्या किया, इसको ये भागे तो गुना में करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसको हल कर दिया इसने, ओके। यहाँ देखिए 45 आपको पूछ रहा था कि एचसीएफ और एलसीएम को निकाल के आपको योग करना, कितना आंसर आपके आ रहा है। इसको आप एलसीएम निकाले तो 15 आ जाएगा, एलसीएम निकालेंगे आपका 900 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 915 ना, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 आप देखिए, आपको यहाँ पे इसको हल करके आपका आंसर लाना था कि लास्ट आंसर आपके क्या आ रहा है। सिंपली देखिए आपको 46 का आंसर आपके यहाँ पे आ रहा है 7/8। अगर आपको ये समीकरण आप देख लीजिए अच्छे से, अगर आपने हल किया तो आपके ये परफेक्ट आंसर है, व्याख्या सिद्ध आंसर यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 था, आपके x का मान आपको निकालना था। इसको हल करके मैंने आपको बता दिया था 9 कैसे आ रहा था, सबसे पहले इसको भाग दे दिया तो ये आ गया, ठीक है, 1 आ गया इसको, ठीक है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, ओके। देन आपके देखिए यहाँ पे सिंपली 48 का आपके आंसर था, इसको आप हल करेंगे। सबसे पहले आपको ये दिखा, ठीक है, मैंने पहले ही बोला था आपको कोष्टक के अंदर का सॉल्व करना, कोष्टक के अंदर का क्या ये आया, इसको इसके अंदर आपने भाग दिया तो आपका आंसर आ गया 10, ठीक है डी स्टूडेंट्स। आपके कितना आंसर आ गया यहाँ पर, 10 आंसर आपके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपके है 49, प्रश्न अनुसार आपके चौथा आपके एकदम आंसर सही है, इसको आप हल करेंगे तो आपके ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आप प्रश्न अनुसार आपको ऐसे जैसे प्रश्न पूछा गया उस तरीके का मतलब होता है गुना, ठीक है। वहाँ पे लिखा गया था 175 का 10% का 5% होगा, का मतलब कितना होता है, गुना, ठीक है। आप इसको हल करेंगे आपके ये वाला ग्राम में आ गया, ठीक है। 51 का आपके इस तरह को हल करना, जैसे आप इसको पूरे को हल करेंगे सबसे पहले गुना करना है आपको भी, ठीक है। ये आपके पूर्णांक आ गया, ठीक है। 52 का आपके ये है, सिंपली है आपके पार्क का चक्कर, ठीक है, पार्क की परिधि एक करके सब, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको सिंपली क्या करना है, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया था ये सब चीज़ें, आप 1 मिनट, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। ये पक्षियों का मान x है, नदी किनारे पक्षियों, ठीक है, पक्षियों की संख्या, ये सब चीज़ें दी गई थी। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें अच्छे से एकदम मेंटेन होकर आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। x का मान आपके 40 आया है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 54 का आपके चौथा आंसर है, मेज का क्रय मूल्य 1200 प्लस ये, ठीक है। आप हल करके देख लीजिए, वीडियो को बंद करके देखिए कि ये किस तरह से आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 आपके ये देखिए वर्ग का परिणाम और आयत का परिणाम बराबर करके इसने b का मान मीन्स चौड़ाई पूछी थी आपके, तो आपके कितना आया 14 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 आप देखिए ईंटों की संख्या पूछी थी, ये कितना आया 6400 मीन्स आपके तीसरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 में आपके था तीसरा आपको ये हल करना था, तो आपके ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना था, तो आपको इसको निकालेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इसको जो भी आया आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ देखिए आप 59 का मूलधन आपको निकालना था। यहाँ पे देखिए समय टोटल कितना आया, समय मूलधन ब्याज दर दी गई थी, आपको समय निकालना था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपके कितना था 60 का, आपने देख ही लिया होगा कि आपके 60 का क्या आंसर आया है ये, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको सब चीज़ें बता दी थी आज स्टार्टिंग में। आप देखिए ये उत्तरमाला आपके यहाँ पे तो सिर्फ दिया गया और नेक्स्ट क्या था आपके व्याख्या सहित उत्तर दिए गए थे, ठीक है। आप इस बात को सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में होंगे। अगर कुछ भी बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह दीजिए कि सर मुझे ये वाली बातें समझ में नहीं आई, तो मैं आपको सारी की सारी बातें सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और आगे भी मैं आपको इसी तरह के पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मैं खुद नवोदय का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं नवोदय से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह के मॉडल पेपर मिलेंगे आपके नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के अनुसार, क्योंकि हमको अच्छे से पता है कि किस तरीके से बच्चे का सिलेक्शन होता है, क्योंकि हम भी कैसे पास हुए थे। एक्सपीरियंस आपको पता ही होगा, हम आराम से पास हो सकते हैं अगर आपको कुछ अनुभव वाला आदमी कुछ चीज़ें बताए तो, ठीक है। आपको सब चीज़ें ये अच्छे से समझ में आ गई होगी क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर ये बातें हमको समझ में नहीं आई, मैं आपको सब चीज़ें एकदम अच्छे से बता दूंगा, ओके। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, एंड जय हिंद जय भारत।